हरे बरन आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण मनाटार ब्लॉक के सुखलाई गांव में। जैसे कि प्रखंड स्वास्थ्य मेला लग रहा है 18 से 22 अप्रैल में के बीच है, और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और इसी बीच स्थानीय विधायक सिकटा मनाटार विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता आए हुए हैं, और ख़ासतौर पर अलग अलग स्टोर पर किस तरह का स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है वो एक तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और क्या चीज़ें हो रही है अंदर। हमारे साथ इस वक्त हैं सिकटा मनाटार विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक प्रखंड लेवल पर स्वास्थ्य मेला लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मेला ये जनता के लिए जागरूकता अभियान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अभी जो चौथी लहर आने की संभावना है कोरोना की, तो यहाँ पर ये लगाया गया है कि कोरोना का एक टेस्ट का भी आपको काउंटर लगा है, और कोरोना के लिए इंजेक्शन भी यहाँ पर लगेगा, टीकाकरण होगा, बूस्टर डोज का भी है। तो हम यहाँ जो भी लोग हैं उन सभी से आग्रह करेंगे जो 60 से 65 से ऊपर हो गए हैं वो बूस्टर डोज लगवा लें, और कोरोना के प्रति फिर एक बहुत ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो अभी काफ़ी एक सतर्कता का दौर है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। कल ही दिल्ली में 500 केस आए हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दूसरी बात इस स्वास्थ्य मेले में जो सामान्य तरह की बीमारियां हैं उसका भी जांच का काउंटर लगा है, और बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में या यात्रा भाड़ा के अभाव में बहुत अपने जिला हेडक्वार्टर नहीं जा पाते, या बहुत सारे सोच के विचार के कारण, संकोच के कारण ब्लॉक में भी नहीं पहुंच पाते। तो वैसे लोग भी गांव में अपना ये लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर इस स्वास्थ्य मेले में यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, ये जांच हो रहा है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि इसका भी लोग मतलब अपना उपयोग करें और अपना जांच कराएं। जिनकी जो समस्या है, गंभीर बीमारियां होगी तो ऊपर ही जाएंगी, लेकिन कम से कम पहले जांच कराया जाए। एक सर, जिस तरह से मतलब तमाम से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में जो लापरवाही बहुत हद तक देखी गई थी, अब जैसे कि उम्मीद है कि ऊपर वाला ना करे कि आज फोर्थ वेव जिस तरह से कि गांव-गांव तक एक तरह से अवेयरनेस से मतलब फैल रहा है, एक तरह से लोग बूस्टर डोज या जो भी टीका ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से फायदा होगा। ओपोजिशन जिस तरह से दबाव बनाता है सरकार पर कि कहाँ तक, हाँ बिल्कुल ही इससे फायदा होगा। तो हम लोग की कोरोना के बारे में जो भी बातें आई है, समस्याएं जनता के को लेकर के, हम लोग इसको लेकर सरकार से लड़ते रहे हैं। कोरोना के मामले में चाहे वो टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने की बात हो, जांच की प्रक्रिया तेज करने की बात हो, या कोरोना से जो लोग मृत हुए उनके मुआवजे की बात हो, या ऑक्सीजन की कमी के सवाल को लेकर के हो, तो हमारी पार्टी भाकपा माले इसके लिए संघर्ष करती रही है। पूरा विपक्ष भी इसके लिए, महागठबंधन भी लड़ते रहा है। तो अभी तो चीज़ें एक तरह से पटरी पर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सेकेंड वेव में जो पूरी तबाही आई थी कि ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे, जांच नहीं हो पा रही थी, इंजेक्शन नहीं थे, टीकाकरण नहीं हो पा रहा था, वो पोजीशन अब नहीं आना चाहिए। एक स्तर से पहले से जागरूकता बढ़ी है, और सरकार और प्रशासन भी इस पर ध्यान दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो संकट नहीं आएगा, लेकिन सावधान रहने की। थैंक यू। और भी यहाँ पर देखिए मुखिया भी हैं, यशवंत जी, क्या कहेंगे मुखिया प्रतिनिधि? ओवरऑल क्या आपके गांव में एक तरह से स्वास्थ्य मेला लगा है, बहुत बड़ी बात हो सकता है, क्योंकि स्थानीय गांव के लोग और तमाम आसपास के गाँव के लोग तरह से बूस्टर डोज या तमाम जो भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे ब्लॉक में सबसे पहले मेरे पंचायत को चुना गया इस मेला के लिए, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें केवल कोरोना की जाँच ही नहीं हुई है, टीका नहीं पड़ रही है, इसमें तमाम प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। जैसे पैरालिसिस हुई, क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ हुई, बच्चों का ये चमकी बुखार के लिए है। इसके लिए सबसे अधिक अपने प्रभारी साहब को कहेंगे, वीसी साहब को कहेंगे, विधायक जी को कहेंगे कि मेरी पंचायत की चुनाव हुई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तमाम यहाँ पर प्रमुख साहब क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, खासतौर पर मेला बहुत बड़ा एक तरह से कंसर्न होता है गाँव में कि मेला लगा है, इस तरह से और भी मेला लगते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मेला कितना फायदेमंद होगा आपके प्रखंड निवासियों के लिए? ये स्वास्थ्य मेला तो समझिए कि एक तरह से ससुराल जो बाहर जिला में लोग जाते हैं, वो हमारे घर ही पे ये हमारे प्रभारी साहब के देन है कि आज ये सुखलाई में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। विधायक जी का भी बहुत योगदान रहा कि इस पर पंचायत को इन्होंने सेलेक्ट किया, जहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा है। जैसे हर तरह की जांच है यहाँ, HIV से लेकर
कोरोना टेस्ट से लेकर हर चीज़ को देखने को मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ओके, थैंक यू। और आप क्या कहेंगे? आप यहाँ हैं, आप लोग किस तरह से मतलब कि इस तरह से मतलब गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा लोगों के लिए? एकदम एडवांटेज मिलेगा और सरकार का ये रहा है कि गांव तक हम स्वास्थ्य सेवा पहुंचाएं। इसलिए सरकार ने हर तरह के जितने प्रोग्राम सरकार के गवर्नमेंट तरफ से स्वास्थ्य विभाग के चलते हैं, वो सभी प्रोग्राम का यहाँ पोस्टर भी वितरण किया गया है और सभी तरह का इलाज की सुविधा जो है हम लोग जो मेरे यहाँ PSC लेवल पर होता है वो सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है, ताकि गाँव तक लोग जनता को मतलब सुविधा मिल सके और अपना इलाज करा सके। ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ भी पूर्व मुखिया तुषार साहब, क्या कहेंगे इस तरह से मतलब जनकर्मी कहीं ना कहीं जो चीज़ें पिछड़ाव था स्वास्थ्य के लेकर, और मेला लगना बड़ा ही कंसेप्ट है एक तरह से स्वास्थ्य के लेकर अवेयरनेस। स्वास्थ्य मेला जो अभी लगा है हमारे मैनाटांड़ के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा और सभी संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से इस मेले का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही बढ़िया प्रचार प्रसार और आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य में ये कारगर सिद्ध होगा। अभी मैंने विधायक महोदय के साथ सभी काउंटर का जायजा लिया है। सभी लगभग 20 काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं। सभी काउंटर पर अलग अलग रोगों की दवा और अलग अलग जांच का काउंटर सब लगे हुए हैं। ये मेला आम जनों में ये मैसेज देता है कि बहुत सारे ग्रामीण लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर किस तरह के मर्जों का इलाज होता है। ये लोग इससे अवगत ही नहीं थे। लोग नाउम्मीदी में जाते थे हॉस्पिटल, पता नहीं मुझे दवा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे मर्ज का इलाज होगा नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ 20 काउंटर, कई दर्जन काउंटर लगे हुए हैं। ये काउंटर के अवलोकन से स्पष्ट होता है और एक मैसेज भी बढ़िया जनता के बीच में जा रही है कि सभी तरह के रोगों का इलाज जो सक्षम है हमारे PSC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। इससे बहुत ही अच्छा मैसेज जनता में जा रही है। हम सभी लोग जागरूक भी हुए हैं, जनता जागरूक है और जाकर अपने इलाज PSC में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराए। हर तरह के दवा और दुख का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच। तो लगातार जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक तरह स्वास्थ्य मेला जो लगा है सुखलाई में, और तमाम यहाँ पर एक तरह से स्वास्थ्य चिकित्साकर्मी हैं और एक तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तमाम एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी लोग आए हैं, क्योंकि जैसे कि वो एक तरह से पहुँच नहीं पाते थे मैनाटांड़ या कहीं एक तरह स्वास्थ्य केंद्र पर। एक तरह गांव में अगर इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा मिले तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो सकता है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद ही यहाँ के आप पड़ोसी स्थानीय हैं, क्या कहेंगे इतना लोग अब अवेयरनेस आपके थ्रू हो रहा है कि लोगों के मतलब स्वास्थ्य के प्रति एक तरह से जागरूक किया जा रहा है और आप लोग सुविधा भी दे रहे हैं? जी जी, देखिए सरकार की हमेशा मतलब प्रयास रही है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं, और PSC में ऑलरेडी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन ये गांव में मेला लगाने का उद्देश्य यह है कि लोग जो जितनी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से भली भांति अवगत हों, भली भांति उनको ये पता लगे कि हमको क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार दे रही है, ठीक है, और इससे लोग क्या है कि फ़ायदा उठा सकें। इसलिए इसी उद्देश्य से ये लगाया गया है। जैसे एक सुखलाई पंचायत में लगाया गया है, और इस तरह से क्या है कि डिफरेंट पंचायत में लगाने का पहले से प्रोग्राम था। तो अब इस एक पंचायत के लोगों को ये पता चला कि हमको सरकार के लेवल पे ये सुविधाएं क्या है कि मुयसर हैं, ये सुविधाएं हमको मिल रही हैं। ये सुविधाएं आप क्या है कि PSC पे आके ले सकते हैं। उसी का एक मतलब एक छोटा सा ये बानगी है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने कहा रहा था कि सीनियर एक तरह से सिटीजन है, यहाँ पर लोग अपने पर्ची बना रहे हैं। काफ़ी अब उस वक्त से पर्ची बना रहे हैं, बहुत लोग सॉरी मतलब कि एक तरह से बहुत लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रहा है, मतलब खासतौर सीनियर सिटीजन लोग भी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं इन लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, और जो भी इनके लिए रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी अवेलेबल हो पा रही है, और जिन लोगों को कुछ चीज़ें की आवश्यकता है जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, सपोज जैसे कि एक्सरे की आवश्यकता है, किसी को बर्थ डिफेक्ट है, बच्चे में कोऑर्डिनेटर प्रॉब्लम है, जन्म से ही कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम लोग यहाँ से जस्ट रेफर कर रहे हैं अपने PSC पर, और वहाँ से फिर उसको हम लोग टोटल ट्रैक कर लेंगे। मतलब यहाँ से अपनॉर्मलिटी को हम लोग कलेक्शन भी कर रहे हैं, और जो यहाँ पर सोल्यूशन करने लायक है वो यहाँ सोल्व भी कर दे रहा है। एक तरह से शहरों में देखा जाता है जॉब मेला लगता है, लेकिन अभी ये स्वास्थ्य मेला कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट होगा, इस तरह से अपने स्वास्थ्य प्रति जागरूक हो सकते हैं। जी हाँ, एकदम इस बारे में है कि लोग जानेंगे कि हाँ मेडिकल टीम यहाँ आई है और मेला लगाई है स्वास्थ्य मेला, और इसके थ्रू हम लोग को बहुत बेनिफिशियल हुआ, और हॉस्पिटल जाने के लिए लोग इच्छुक होंगे। लिखवाओ तो पुर्जा बनाओ तो।
अच्छा तो मैंने ई गांव में होता तो ठीक बनू मैंने आज तो तू बनवा कर दादी काती के मैंने अच्छा ठीक बा दिखाओ ले अपन दिखाओ तर दिखाओ बा। देखिए यहाँ सामान्य लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग हैं और कहीं ना कहीं खुशी हो रही है कि गांव स्तर पर एक तरह से मेला स्वास्थ्य मेला लगा। तो कहीं ना कहीं सर आप लोग भी कुछ कहें कि पढ़ने थोड़ा सा क्या कितना मतलब हेल्पफुल है इस तरह से? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें गांव-गांव में जाकर हम लोग को मेला का आयोजन करना है। हम लोग मेला का आयोजन भी कर रहे हैं और जगह सारे जगह हमको लगाना है, अवेयरनेस करना है। हर जगह जाके अच्छा महसूस होता है हम लोग को भी कि गांव में जाकर किस तरह से लोग माने बीमार हैं। अभी नए में चमकी बुखार चला हुआ है, कोरोना वायरस है, सब कुछ पर हम लोग माने निगरानी रखते हैं। अच्छा सर क्या कहेंगे तमाम जनप्रतिनिधि भी एक तरह से आपके इस प्रोग्राम में आए, एक तरह सपोर्ट भी हो मिल रहा है? जनप्रतिनिधि के सहयोग से ही हमको मेला का आयोजन करना है और सारे लोग जैसे विधायक जी आ गए, प्रमुख साहब है, उप प्रमुख साहब हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखियागण हैं, सारे लोग को हम बधाई देते हैं, स्वागत भी करते हैं कि हमारे माने बीच मेला में आकर सभी लोग के सहयोग से हम बीमारी से निजात पाने की कोशिश। ओके सर आप लोग भी हैं, क्या कहेंगे इतना बेहतरीन और ऑर्गेनाइज हुआ है प्रोग्राम और बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग आ रहे हैं आपके? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कहेंगे सरकार द्वारा दी गई जितनी भी सुविधा है उसको आसानी से हम गाँव तक पहुँचाएं, इसलिए हम लोग एक कैंप का आयोजन किए हुए, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें हर गरीब और गांव के जितने भी छोटे बच्चे बूढ़े नौजवान जो भी है वो इस सुविधा से लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए खुशी हो रही है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर एक तरह से काफ़ी बर्डन है, जिस तरह से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब ऊपर वाला ना करके फोर्थ वेव आए, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आपकी सुविधा आपको गांव तक मिलेगा। तो ये तमाम से सरकारी एक तरह से डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आके एक तरह से सुखलही में एक तरह स्वास्थ्य मेला लग रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में हम तस्लीम, बिहार के चंपारण मानाटांड ब्लॉक के सुखलही गाँव से।